प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को नए साल की बधाई भी दी, वो भी कुमाऊनी में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार विकास को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से। विपिन, आज पीएम मोदी आए, उन्होंने कई हजार करोड़ का कह सकते हैं कि शिलान्यास किया है कई परियोजनाओं का। सबसे पहले पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस दौरे को देख रहे हैं। बिल्कुल, पहली बार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी में पहुंचे थे और उन्होंने 17,500 करोड़ रुपए की जो योजनाएं और परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया। काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे, उनको देखने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो योजनाएं थी उसमें 300 मेगावाट लखवाड़ बिजली परियोजना है, जिसकी शुरुआत उसका शिलान्यास उसकी जो है आज नींव रखी गई है। इसके अलावा कई और विद्युत योजनाएं हैं, उनकी यहाँ पर शुरुआत करी गई है। 93 किलोमीटर का जो रन है, जो कि नजीमाबाद से काशीपुर का 4 लेन एरिया है, उसका यहाँ पर आज लोकार्पण किया गया। इसके अलावा ऑल वेदर रोड है, टनकपुर से पिथौरागढ़ का जो ऑल वेदर रोड है, उसकी यहाँ पर शुरुआत करी गई है। इस तरीके से 23 मेगा प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत करी गई है, जिसके जरिए उन्होंने ये प्रयास किया है कि उत्तराखंड की जो जनता है उसके लिए जो काम किए जाए वो काफी महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने एक बात और की, इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ाने के लिए उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, उनका कहना है कि 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं को और दिया जा रहा है जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आएगी, जिससे पर्यटन बढ़ सकेगा, उसकी शुरुआत करी है। हमारे साथ में इस समय इफ्तिकार अंसारी जी हैं, जो कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के संयोजक है प्रदेश के। हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि उन्होंने किस तरीके का जो है आज माहौल देखा, क्या तैयारियां आप लोगों की चल रही थी। जी, आज हमारी तैयारी तो हमारी 10 दिन से लगातार बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, जिसका आज देखने को जो उत्साह हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो पहुंचे हल्द्वानी, उसको देखने को भी मिला। क्योंकि हजार नहीं लाखों की तादाद में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोगों का जो उत्साह वर्धन था, उससे देखने को मिलता है कि आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में इस बार 60 भी नहीं 65 पार हम सीटें लेकर के आएंगे और उत्तराखंड में फिर सरकार बनाएंगे। हमारे आज जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे एक एम्स की घोषणा की है, जो उसकी भी नींव रखी गई है, इससे हमारे उत्तराखंड कुमाऊं क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो मरीज आज इधर उधर परेशानी से जिनको जूझना पड़ता था, ये एम्स बनने के बाद में लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और जैसे कि हमारे आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नेपाल सीमा पर हमारे जितने फौजी भाई हैं, उनका जो उत्साहवर्धन किया, उससे भी बहुत हमारे उत्तराखंड में जितने हमारे फौजी सिपाही जो सरहदों पर लगे हैं, उनकी बहुत सम्मान दिया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार जो मोदी जी की स्पीच थी उनको टकटकी निगाह से सारे लोग देख रहे थे। आज जो उत्साह देखने को मिला, हर कार्यकर्ता के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि अपने नेता को, अपने पूज्य को, इस तरीके की बात उन्होंने कही है, उनको देखने आना चाहते थे। मुखौटे और झंडे बैनरों के साथ में जिस तरीके से यहाँ पर शहर को पूरा पाट दिया गया था, एक बड़ा इंतजार था, जिनके बाद उन लोगों ने काफी, हम लोगों ने जब लोगों से और बातचीत करी तो उनका कहना था कि वो उनको देखने आना चाहते थे और अपने नेता को सुनना चाहते थे, क्योंकि टेलीविजन पर लगातार वो देखते रहे। लेकिन हल्द्वानी में जो है प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए बन गया क्योंकि अब तक केवल 3 प्रधानमंत्री ही हल्द्वानी में आए थे, उनके दौरे हुए हैं। लेकिन जो चौथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके आगमन के बाद से उत्साह जो है कई गुना उनका ज्यादा बढ़ गया। 2022 का जो इलेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज चुनावी बिगुल एकदम फूंक दिया गया है, जिसका उन्होंने एक बात और कही, कांग्रेस के ऊपर भी काफी तंज कसे हैं। उनका कहना है कि 2 तरीके के दल हैं, जिसके जरिए एक तो दूसरा दल है और एक हमारा दल है जो कि सेवा भाव वाला दल है। तो सेवा भाव वाले दल के विषय में थोड़ा सा और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं
वो क्या समझते हैं इन सेवा भाव वाले दल की बात करी उन्होंने मोदी जी ने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि वो कहते हैं कि बीजेपी सबकी सेवा करती है? जी नहीं, बीजेपी बिल्कुल निस्वार्थ होकर के सेवा करती है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारी पार्टी की यही नीति रही है और यही नीति रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए आज पीएम नरेंद्र मोदी जो कि आज हल्द्वानी का दौरा कर चुके हैं, कुमाऊं में उन्होंने किस तरह से वेलकम किया है और बहुत बड़ी जनसभा में एक बहुत बड़ी सौगात यहां पर हल्द्वानी वासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन, पूरी जानकारी